हेलो, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम बात अभी डिस्कस कर रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि लीनियर क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं। देन हमने डिस्कस करा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद हो तो। फिर हमने देखा था कि ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। देन अब लीनियर प्रोग्रामिंग के हमने एप्लीकेशन देखे थे। अब इसके आगे बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होता है, तो ये आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल। मान लो कि फेडेक्स एक कंपनी है। फेडेक्स एक कंपनी है, आपने सुना होगा उसका नाम काफ़ी, जो कि डिलीवरी करने का काम करती है सामान को। अब उसको एक दिन में 6 पैकेज डिलीवर करने हैं। ठीक है, अब उसका जो वेयर हाउस है वो है कहाँ पर, पॉइंट ए पर। ये रहा पॉइंट ए, यहाँ पर है। 6 पैकेज है, 6 अलग अलग लोकेशन दी हुई है। कौन कौन सी है, 2 मिनट। यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जेड। ठीक है, ए से यू का डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ए से वी का दिया हुआ है डिस्टेंस 15, वी से एक्स का डिस्टेंस दिया हुआ है 12, यू से डब्लू का डिस्टेंस दिया हुआ है 8, डब्लू से वाई का दिया हुआ है डिस्टेंस 4। ऐसे सभी का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन ये है कि आपको इन सभी जगह पर सामान को डिलीवर करते हुए वापस आना है। उसके अलावा आपको इस टाइप से जाना है कि आप विद इन टाइम, विद इन रेंज आप सभी दूर सामान डिलीवर कर दो, मतलब कि जिसका जो टाइम है उसको उस टाइम पर सामान मिल जाए। दूसरा कि आपको एक ऐसा एकदम सबसे छोटा रूट सिलेक्ट करना है जिससे कि आप इजीली और फटाफट पहुंच जाओ अपने डेस्टिनेशन पे, और आपका पेट्रोल, आपका जो फ्यूल है वो भी कम मिनिमम लगे, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ। ठीक है, तो आपको वैसा एक रूट बनाना होगा। ठीक है, और इस रूट बनाने की पूरी प्रोसेस होती है जिसमें कि आपको कंडीशन क्या क्या दे दी है, टाइमली पहुंचना चाहिए हर जगह पर। दूसरी कंडीशन है कि मिनिमम फ्यूल में, मिनिमम कॉस्ट में आपको पहुंचना है हर जगह पर। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर आपने सभी जो डिलीवर करा है सामान उसकी प्लानिंग कर ली आपने, अगर तो उसी प्लानिंग को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इधर पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप ये रीड कर लीजिए पूरा। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही क्यों बोलते हैं, तो देखो इसमें हम स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप वाइज मतलब कि पहले हमने फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप करेंगे, फिर थर्ड स्टेप करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कि हम एक एक स्टेप वाइज स्टेप हम इसको डिकोड करते जाते हैं, इसलिए इसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में भी यही करते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग कभी देखी हो, करते हो जावा या फिर C++ की या फिर पाइथन की, तो उसमें भी यही करते हैं कि 1 बाय 1 हर स्टेप को हम डिकोड करते जाते हैं, हर स्टेप की हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको हम चेक करते जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी हम यही करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, हर कंडीशन को हम बार बार चेक करेंगे इसमें, और बार बार चेक करने का मेथड क्या होगी, तो वो हम उसके लिए पूरा एक फ्लो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और तीसरा होता है कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि हम अगर पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनिमम टाइम, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट। मतलब कि हमको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट लाना था, तो वो था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि क्या क्या कंडीशन हमको फुलफिल करनी है, जैसे कि
टाइम मिनिमम लगना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि फ्यूल मिनिमम लगने चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब डिसीजन वेरिएबल की कंडीशन भी हमको इसमें देखना पड़ेगी। डिसीजन वेरिएबल की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि मान लो कि फ्यूल मुझे लगेगा कितना, मिनिमम से मिनिमम भी जाऊंगा तो भी कम से कम 10 लीटर फ्यूल तो पेट्रोल तो मुझे लग ही जाएगा। पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे -2 लीटर पेट्रोल लगा, अगर पेट्रोल कम करते करते -2 तक लेके गया? ऐसा तो बोल नहीं सकता हूँ। या तो जीरो लगेगा मुझे, या जीरो से ज़्यादा लीटर पेट्रोल लगेगा। ऐसा तो मैं कभी बोलूँगा नहीं कि मुझे -5 लीटर पेट्रोल लग गया, है ना। तो मतलब कि ये डिसीजन वेरिएबल की कंडीशन क्या है कि पेट्रोल का जो भी कॉस्ट है वो जीरो से बड़ी ही होगी, जीरो से छोटी नहीं हो सकती। या मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 10 से मैं -10 सेकेंड में पहुंच गया कहीं पर, मतलब कि मिनिमम मुझे टाइम लगेगा 0 सेकेंड या 1 सेकेंड, उससे कम टाइम में तो मैं पहुंच ही नहीं सकता। तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल की कंडीशन। ठीक है, अगर अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस मतलब क्या है, और कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल मतलब क्या है। ठीक है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मुलेट करना भी इसमें बड़ा 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 टास्क है। क्योंकि एक बार अगर आपने उसको फॉर्मुलेट कर दिया तो उसके बाद तो फिर आपको मैथमेटिकल मॉडल बना के उसको सॉल्व ही करना है, उसके बाद का पूरा पार्ट मैथमेटिक्स का आ जाता है। पर इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में मेन लगता है दिमाग। आपको मतलब कि हर क्वेश्चन में अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और आपको इसको क्वेश्चन को एक पूरा देखना पड़ेगा बर्ड आई व्यू से, उसके बाद ही आप इसको फॉर्मुलेट कर पाओगे। तो इसकी क्या स्टेप्स होती है, सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके कंस्ट्रेंट बनाओ, और फिर उन वेरिएबल्स की लिमिटेशंस को बताओ। अब डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमको मानना पड़ेगा, माना कि ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, उसके बाद में जो भी कंस्ट्रेंट है उनकी हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में उनकी लिमिटेशंस बतानी पड़ेगी, मतलब कि लिमिटेशन मतलब कि x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या y इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे कुछ भी हमको जो भी उनकी लिमिटेशंस होगी वो हमको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से हम कुछ क्वेश्चंस इसके देखेंगे हम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।